से अपना चाचा। देखिए, हम मीडिया बंधुओं को बहुत पहले तो जो है सो सम्मानित करते हैं और नमस्कार करते हैं कि आप लोगों ने ऐसे ज्वलंत प्रश्न को हमारे सामने रखा है। यहाँ तक कि पहले भी हम अभी कह चुके हैं कि नगर निगम से मेरा पारिवारिक संबंध है। नगर निगम के सारे जो बसे हुए जनता हैं, अगर उनके हम जनप्रतिनिधि नहीं, उनके हम परिवार के एक तरह से मुखिया की तरह से अपना फर्ज निभाया है। खास महल में बार बार लोगों को धोखा दिया जाता है कि फ्री होल्डिंग कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक फ्री होल्डिंग नहीं हुई। बाजार के लोगों को कहा जाता है वोट के लालच में कि 3 रुपया कर देंगे, लेकिन आज तक 3 रुपया रेंट नहीं किया, 6 का 6 नहीं। जब इतना वादा दिए थे, सरकार उनकी थी, सब कुछ उनका था, तो उनको 3 रुपया कर देना चाहिए था। एक फैसला लेकर के 3 रुपया कर देना चाहिए था। और जहाँ तक सवाल है आपका खास महल का, तो खास महल का रेवेन्यू एकाएक 2014 में 6,30,000 और इसके बाद पुनः करीबन 11,30,000 रुपया इस वर्ष जो अभी पेपर में आया है, आप लोग के मार्फत जो हमको जानकारी मिली है, ये बड़े ही हमारे लिए काला दिन है। यहाँ के लोगों के लिए जो खास महल में बसते हैं, उनके लिए विवशता का दिन है। अगर उन लोगों को 11 लाख रुपए से अगर वैल्यूएशन कम नहीं किया गया, तो बहुत से लोगों को अपना मकान छोड़ करके यूँ ही जैसे देहात से भाग कर शहर की ओर आए थे, शहर की ओर से भाग कर कहाँ जाएंगे, सीधे परमात्मा की ओर जाना पड़ जाएगा। तो उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा नहीं, तो अपने आप को जो है जिंदा रह करके वो क्या करेगा। ये मारने की स्थिति पर ला करके सरकार और नगर निगम ने जो खड़ा किया, तो बड़ी शर्मनाक बात है। इससे हम लोग लड़े। बड़ा तालाब को लेकर के जो 16 एकड़ का प्लॉट है, तो क्या कहना चाहेंगे, और आपके टाइम में क्या उसका प्रपोजल पास हुआ था, क्या कह सकते हैं? हमारे सामने तो हमने तो अपने रीजन में 2008 से लेकर 2013 तक जब हम नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो उसकी मैंने नापी कराई थी और नापी करा करके पिलरिंग करा दिया था। और जहाँ तक सवाल है कि पूनम सिंह के समय में मैं भी बोर्ड का मेंबर था, और हमारे सामने जो कंसल्टेंट्स जो लखनऊ से आया था, उसने प्रपोजल जो बनाया था करीबन 7 करोड़ का था, 7 करोड़ के 3.5 करोड़ का था। कितना था जी? 7.5, यहाँ 7 या 7.5 करोड़ का था। तो उस प्रपोजल में सब तालाब का गहरीकरण था, तालाब का सुंदरीकरण था, और इसके बाद दीनदयाल मार्ग को सलामत रहते हुए ऊपर से जो है फ्लाईओवर बनाना था, और बहुत से काम थी। जैविक प्लांट लगाना था, जेलहाता से जो पानी आता है उसमें जैविक प्लांट लगा करके जल को शुद्ध करना था। ये सारी चीज़ें थी उसमें, लेकिन ये हम तो देख रहे हैं कि केवल किनारे जो है सो रोड पर उसी ज़मीन को भर करके, तालाब के ज़मीन को भर करके कम ही में ज़्यादा से ज़्यादा 3 एकड़ या 3.5 एकड़ में सारा जो है सो तालाब को डोभा बना दिया गया, और डोभा बना करके सुंदरीकरण के नाम पर सारा निकाल दिया। अभी हमारे यहाँ बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भाजपा हैं, दोनों दीनदयाल के अनुयायी हैं। अगर इनके समय में दीनदयाल मार्ग को अगर अवरोध किया गया है, अगर रोक दिया गया है, ताला बंद कर दिया गया है, ये तो इनके लिए उनको सोचना चाहिए। और आप लोग के माध्यम से उनको ये हम आग्रह करते हैं तो दीनदयाल मार्ग को यथाशीघ्र खोलवाएं, ताकि लोगों का आवागमन हो सके। हमारे साथ डाल्टनगंज नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई थी। प्रेस वार्ता में बहुत सारी मुद्दे थे जो उभारने लायक थे, और जनता को पता नहीं है कि हमारे नगर निगम में क्या हो रहा है। लेकिन ये पूर्व अध्यक्ष हैं, इनकी पैनी नज़र रहती है और ये विरोध भी करते हैं, लेकिन अभी सरकार ऐसी है जो अंधी और बहरी है, जो सुनती ही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? तालाब का मुद्दा तो मैंने अभी प्रेस वार्ता में ही लिखकर जैसा कहा कि तालाब का एरिया जो है तो खास महल के द्वारा दिया हुआ ज़मीन 16 एकड़ 4 डिसमिल है, लेकिन तालाब का सुंदरीकरण के नाम पर
जो है सो मात्र 3 से 4 एकड़ के बीच में तालाब को सीमित कर दिया गया। बकिया तालाब का ज़मीन कहाँ है, किसने इनक्रोच किया, कहाँ वो पड़ा हुआ है, जब एक तो सोचने की बात है, ये तो लोगों को अपने आप में विचार करना चाहिए। और दूसरी बात है कि तालाब का में सुंदरीकरण के नाम पर हुआ कि खुदाई होगा, लेकिन 5 इंच ज़मीन भी खुदाई होकर सफाई नहीं की गई। बगल बगल पाथ बना करके उसको जो है सो सुंदरीकरण करके दिखा दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अहम मुद्दा तालाब के मामले में है दीनदयाल मार्ग। दीनदयाल मार्ग को अवरोध करके बंद कर देना, ये आम जनता के साथ, आम के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, अन्याय है। क्योंकि शहर के लोग छोटी गाड़ी से दीनदयाल मार्ग होते हुए, जेल हाता होते हुए बैरिया, सुखना, इधर गड़मा के लिए निकल जाया करते थे। अब उनको एक लंबा फेरा दे करके जाना पड़ रहा है, जो कि जाम में फंसे रहते हैं, घंटों घंटा जाम में फंसे रहते हैं। तो जाम की स्थिति इस रोड को बंद करने से हो गई है। ऐसी परिस्थिति में हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस रोड को खुलवा दिया जाए। होल्डिंग टैक्स, खेतीहर जमीन जो है, जो गृहस्थ हैं उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है, इस पे क्या? देखिए, जहाँ तक खेतिहर ज़मीन है तो खेती के लिए ज़मीन को तो एक वो कर देते ही हैं, रेवेन्यू देते ही हैं सरकार को डायरेक्ट रेवेन्यू देते हैं, जो कि जो है सो ब्लॉक के जरिए जो है उनको दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अब उनको दोहरा टैक्स जो नगर पालिका के द्वारा जो फिक्स किया गया है 60 रुपया 65 रुपया डिसमिल, इस तरह से कुछ निर्धारित की गई है। अगर इस तरह से ज़मीन का निर्धारण किया जाता है और उतना उनको टैक्स देना पड़ेगा तो उनको देहात छोड़ करके, गांव छोड़ करके, शहर छोड़ करके भागना पड़ जाएगा, क्योंकि उतना पैसा उनके पास खेती से आएगा नहीं, और खेती से आएगा नहीं तो इतना जब पैसा तो वो दे नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा एक सुझाव है, हम सरकार को भी सुझाव है, अफसरों को भी सुझाव है, और अच्छा माने या ना माने, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सुझाव को वो माने ही लें। तो वैसी परिस्थिति में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको टैक्स से अलग किया जाए, ये जनता के हित में होगा और जनता के लिए हम मांग करते हैं। इसके लिए उसको अलग करने के लिए अगर किसी स्तर तक जाना होगा हमको, तो हम जाने को तैयार हैं, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो केस मुकदमा हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए हम जाने को तैयार हैं। क्योंकि जो कि गृहस्थ है, गृहस्थ को एक तरह से अन्न योजना और कौन योजना चला करके जो है सो मोदी जी जो है सरकार किसान को जो है सो किसान योजना चला करके उनको फ़ायदा दे रहे हैं, और दूसरी ओर जो है सो उनके ऊपर इतना टैक्सेशन लादा जा रहा है। एक टैक्स तो देता ही है, रेवेन्यू देता ही है अंचल को, लेकिन दूसरा का टैक्स जो उनके ऊपर जो नगर पालिका के द्वारा बांधा जा रहा है, अगर वो ज़मीन नगर पालिका में घर के लायक है, उस एरिया में, नए इलाके में अगर रेजिडेंशियल का टैक्स लें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कृषि भूमि है उसको टैक्स से वंचित रखा जाए। यही हम अपने आप के जरिए यह संवाद देना चाहते हैं, ये निवेदन करना चाहते हैं यहाँ के लोगों से जो पीठासीन हैं, सरकार से, एग्रीकल्चर के लैंड पर से सारा टैक्स हटाया जाए। बाजार का भी वही हाल है, व्यापारियों का भी वही हाल है, इस पे क्या कहेंगे? उनके साथ भी एक सौतेला व्यवहार। देखिए, जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, तो व्यापारी लोगों को अगले इलेक्शन में लोगों को ने कहा कि 3 रुपया करके आपको हम टैक्स वसूल करेंगे, 6 रुपये से घटा करके 3 रुपया कर देंगे। इसके लिए व्यापारी लोग कोर्ट भी गए। कोर्ट में हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया किसी के 6 महीने के अंदर सचिव जी इसको बीच में बैठ करके फैसला कर लें और फैसला करके टैक्सेशन को लागू करें। लेकिन अभी तक सचिव के यहाँ पड़ा हुआ है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, और ये 6 रुपये के 6 रुपये भर रहे हैं। और जो हमारे पूर्व के प्रत्याशी मेयर के द्वारा जो कहा गया था कि 3 रुपया कर देंगे, लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ उनको वोट दिया, लेकिन 3 रुपया आज तक नहीं रहा, ठगा के ठगा रह गए। बहुत सारे मुद्दे हैं इस डाल्टनगंज नगर निगम में जो 5 साल में नहीं हुआ, और जनता मुंह बाए खड़ी है, ठिसाए खड़ी है, ठेंगा दिखाया गया यहाँ के नगर निगम और सरकार के द्वारा, जैसा कि आप जान रहे हैं और जैसा कि सुरेंद्र सिंह जी ने चीज़ों का खुलासा किया। हमारे साथ नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष पूनम सिंह जी हैं, जो अभी इस चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में प्रबल दावेदारी है इनकी और जीत के नज़दीक हैं। मैम, 2 शब्द यहाँ के जनता के लिए। नगर निगम की सभी जनता को छठ व्रत के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देती हूं,
और सभी जनता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा परिवार 70 वर्षों से यहाँ की जनता निस्वार्थ भाव से सेवा करते आई है और मैं भी 5 साल की हूँ और आगे जो भी मेरे परिवार से आएंगे निस्वार्थ भाव से यहाँ की जनता की सेवा करेंगे। और पिछले बार भी मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, यहाँ की जनता ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। हाँ, इसके लिए मैं जनता को आभार व्यक्त करती हूँ और आगे मेरा इस बार साथ दें कि मैं उन लोग को फिर से सेवा कर सकूं। कहा जा रहा है कि 50 साल नाम 5 साल, तो सही बात कहा जा रहा है। जो 50 साल में नहीं किया गया, जो उस कुर्सी का दुरुपयोग किया गया, जो ईमानदार आदमी का जो कुर्सी था, जो साफ छवि के कुर्सी था, उसको दागदार किया गया। और मेरे समय में इतना फंड नहीं था, फिर भी 5 साल में मैं बहुत काम की हूँ। जैसे टाउन हॉल का निर्माण करवाया, एक तालाब जो बोल रहे हैं लोग कि तालाब बनवाए, तालाब का सौंदर्यीकरण के नाम पर जो लीपा पोती हुआ, पूरा गड्ढा तालाब का मिट्टी काट के तालाब में भर दिया गया। उसमें फिल्टर वाला मशीन लगाना था जो तालाब को साफ करना था, और बोटिंग का व्यवस्था था, मछली का व्यवस्था था, कुछ चीज़ नहीं किया गया। और कहीं भी प्रोसीडिंग में निकाल के देख लिया जाए कि वो तालाब पूनम सिंह के किया हुआ है। और यहाँ के जनता जानती है, पूरे शहर में पक्का के आवास बनवाए और यहाँ तक कि सभी के घर जो शमशान है, एक दिन सबको वहाँ जाना है, शमशान घाट बनवाए। गरीबों में जितना भी रिक्शा, ई रिक्शा, टेम्पू, चाहे नगर पालिका के लिए जो भी सामान, जेसीबी हो गया, टेम्पू हो गया, जितने भी गाड़ियां हैं सब मेरे रीजन में ही खरीदाया। और महिलाओं के लिए भी ब्यूटिशियन, कंप्यूटर और बहुत सा एसएचजी महिला के जो भी है, सब मेरे समय में सब हुआ, बहुत सा काम किए। लेकिन यहाँ के जनता जानती है और जनता के दिल में हम लोग हैं और इसी के जनता के लिए फिर से हम जनता के सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। पुनः डाल्टनगंज वासियों को, यहाँ के नगर निगम वासियों को मेरे तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देते। और भी ऐसी ज्ञानवर्धक खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।